अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं भाई आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इतने लंबे टाइम के बाद आप लोगों की खैरियत पूछ रही हूँ, मुझे खुद भी बहुत बुरा लग रहा है। तो भाई अब कोई कुछ भी कहे मुझे तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा आदत होगी और मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी थोड़ी थोड़ी सी आदत होगी। और वैसे ये मुझे कब पता चला ये मुझे आप लोगों के मैसेज से पता चला है। बहुत सारे लोगों को बहुत टेंशन हो गई थी कि मैं किधर हूँ, किस हाल में और वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही। सो नो वरीज़, आई एम हियर और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने सोचा कि आज तो मस्ट वीडियो बनानी है, आप लोगों की खैरियत मालूम करनी है और अपनी खैरियत से भी आगाह करना है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतनी फ़िक्र करने का, इतने प्यार का। और जिन लोगों ने मेरी फ़िक्र नहीं की तो बस फिर उन्हें अल्लाह ही पूछे। बट सीरियसली मैंने आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया और दिल बहुत ज़्यादा करता था बट टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। और सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड भी थी क्योंकि मैंने जब से अभी स्टडी स्टार्ट की है और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई हूँ। क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज़ में ब्रेक लेते हैं ना तो आपको दोबारा से एक अपना मतलब बहुत एफ़र्ट करना पड़ता है उस चीज़ को नए सिरे से करने में। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है बट स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग। सो लेट्स सी कि क्या होता है, बट होप फॉर द बेस्ट। तो भाई जी ये थी मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं और लाइफ में कुछ नया हुआ, क्या चेंजिंग्स आई इन दिनों में। अच्छा, कुछ लोग तो कॉन्टीन्यूसली मेरे कांटेक्ट में थे और उनके जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने पूरी अपनी कोशिश की है कि मैं रिप्लाई करूं, टाइमली रिप्लाई करूं। बट फिर भी अभी कुछ कमेंट्स ऐसे हैं कि मैंने आप लोगों की रिप्लाई करनी है, तो इंशाल्लाह मैं उनको कोशिश करूँगी कि आज ही आप लोगों के उन सवालों का भी जवाब दे दूँ। अगर मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर सकी तो नो वरीज़, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। मैं जो कमिंग वीडियो होगी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि उसमें रिप्लाई कर दूँ। वैसे मैं भी हद ही करती हूँ, मतलब अपनी ही बातों में इतनी मैं मगन हूँ कि मुझे कोई होश नहीं है। और बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ सदियों से बिछड़े हुए लोग होते हैं ना, और अपनी फिर उनकी बातें ख़त्म ही नहीं होती, वो किसी और को बोलने का मौका ही नहीं देते। तो बस अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने आप लोगों को कितना मिस किया। अच्छा खैर, हम आ गए हैं स्कूल से वापस घर, और जब घर आओ ना तो घर का फिर काम शाम जब करना पड़ता है। लेकिन आज ये वाली जो वीडियो है ये वीकेंड की है कि जब मैं फ्राइडे को वापस आई तो फिर उसके बाद मेरी क्या रूटीन होती है, क्योंकि वीकेंड आ रहा होता है तो थोड़ी सी ना एनर्जी ज़्यादा होती है आप में। समझा करें ना, ज़रा 2 छुट्टियों की आस उम्मीद होती है तो वो दिल ज़रा, हमारी पंजाबी में कहते हैं पंज पा, तो दिल पंज पा होता है, मतलब दिल हिम्मत में होता है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए थोड़ी सी वेजिटेबल बना ली थी और साथ में बच्चों के लिए पिज़्ज़ा आज बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले भाई हमारी शुरुआत होती है ईमान के मिनी पिज़्ज़ा से। और ईमान को इस तरह के ना इतने साइज़ के पिज़्ज़ा बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर हमारे घर के पास ना स्टूडेंट एक शॉप है, मतलब जिसमें से स्टूडेंट्स लेते हैं छोटे छोटे इस तरह के 10 क्रोन के पिज़्ज़ाज़ होते हैं। तो वो फिर बच्चे बड़ी खुशी से खाते हैं और बच्चे खाते भी इतना ही है। स्कूल से वापसी पे अगर उन्हें भूख लगे ना तो हर बच्चे के पास इजीली 10-20 क्रोन होते हैं, तो वो अपनी चीज़ ले सकते हैं। अच्छा, उस शॉप पे ना पिज़्ज़ा हो गया, इस तरह खोर ब्रेड हो गई, मतलब इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो 10-10 क्रोन की हैं और इनके प्राइसेस बड़ी रीज़नेबल हैं कि बच्चे खा सकते हैं। तो ये ऑप्शन अच्छा होता है, जहाँ कहीं भी स्कूल्स के पास इस तरह के ऑप्शन ज़रूर होने चाहिए। और ये वाला जो पिज़्ज़ा है ना ये मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ और मुझे मोज़रेला चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है पिज़्ज़ा के ऊपर, इसलिए मैं थोड़ी सी वो भी डालती हूँ और थोड़ी सी दूसरी चीज़ मिक्स करके डालती हूँ। तो बस पिज़्ज़ा की टॉपिंग में अगर कोई मुझसे पूछे मेरा मोस्ट फेवरेट क्या है तो मशरूम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर पिज़्ज़ा के ऊपर वो ना हो तो मुझे बिल्कुल दिल नहीं करता है खाने का। अच्छा, हमारी 4 मेंबर्स की फ़ैमिली है और चारों की पसंदें बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों बच्चे पिज़्ज़ा के मामले में तो पहली एक ये वाहिद चीज़ है जिसमें दोनों इत्तेफाक कर जाते हैं कि दोनों को विदाउट वेजिटेबल जो टॉपिंग होती है वो पसंद है, और मुझे अपने लिए ऐसी टॉपिंग चाहिए जैसे कि मैं अब कर रही हूँ, मतलब सारी बेल पेपर्स वगैरह हो, मशरूम हो। एंड माई हस्बैंड, उनको इस तरह की डो पसंद है जो हमें नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा होता है ना उसका पेड़ा लेते हैं, तो उसी तरह से उसको बेल के एक रोटी की तरह बना के और उसके ऊपर सारी टॉपिंग लगानी होती है विद मिनिमम चीज़। तो भाई मेरे घर तो इसी तरह से ही है, सबकी अपनी अपनी पसंदें हैं। और मैं जब खाना भी बनाती हूँ ना तो मुझे सबका यही सोचना पड़ता है कि सब लोगों की अलग पसंद है।
बट एक डिफरेंस है कि अक्सर घरों में क्या होता है कि औरतों की अपनी कोई पसंद नहीं होती है और वो जिसके साथ भी हो वही इसी तरह से एडजस्ट कर लेती हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मेरी अगर किसी चीज़ में अपनी पसंद है तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। अच्छा, ये मैं अभी दिखाना चाह रही थी कि कैसे मैं एक नॉर्मल जो गूंदा हुआ आटा होता है उससे पिज़्ज़ा बनाती हूँ। तो इसी तरह से मैं नॉर्मल थोड़ा सा ना आम रोटी से इसको थोड़ा सा मोटा रखती हूँ, क्योंकि ये फिर इसका क्रस्ट अगर बहुत भी ज़्यादा पतला हो जाएगा तो वो बहुत जल्दी बर्न होने का ख़तरा होता है और ऊपर से जो चीज़ है वो उस तरह से मेल्ट नहीं होती है। और ये देखिए, आप कहीं से भी पता चल रहा है कि ये वो वाली नॉर्मल डो नहीं है। ये उस दूसरे पिज़्ज़ा की निस्बत मुझे ज़्यादा अच्छा भी लगता है और हेल्दी ऑप्शन तो डेफिनेटली है ही है ना। यहाँ पर स्वीडिश लोग कहते हैं कि हमारे घरों में जो पिज़्ज़ा होता है ना वो इस तरह से बनता है कि जितनी भी चीज़ घर में अवेलेबल है ना, जितने भी खाने बने हुए हैं उनकी आप ऊपर टॉपिंग कर दें। तो क्योंकि इन लोगों ने तो हम लोगों से बहुत पहले का खाना स्टार्ट कर दिया ना, हमारी तरफ तो बहुत लेट आया। तो मेरे एक सर थे जो कि काफ़ी ज़्यादा यंग थे, तो वो यही बताते थे कि मेरे बचपन में ना मेरी अम्मा मुझे हर चीज़ पिज़्ज़े के ऊपर डाल के और उसे बेक कर देती थी। तो स्वीडिश सोसाइटी में इस तरह का पिज़्ज़ा खाया जाता है, इसलिए कोई हैरानगी की बात नहीं है या कोई एक लीगल इसका रूल नहीं है कि पिज़्ज़ा की जो टॉपिंग होती है वो इसी तरह की होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो ठीक नहीं होती। तो भाई इसीलिए मैं तो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करती, जैसा अपना दिल करे ऐसे बनाओ, खाओ, मज़े करो। और वैसे आप मुझे सच सच बताइएगा, अगर ज़िंदगी में आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों में भी मर्ज़ी के चमचे ना हिला सको तो फिर क्या फ़ायदा आपकी लाइफ का, है ना। बस मैं इसीलिए कहती हूँ कि पंगे लेते रहना चाहिए ज़िंदगी से। वैसे आपको सच बात बताऊँ, आज मुझे लग रहा है मैं इतने दिनों के बाद खुश हूँ, क्योंकि जब आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाती हैं ना तो आपकी खुशियाँ, मुस्कुराहटें बस कहीं गुम हो जाती हैं, खो जाती हैं। सो दैट्स वाई आज मुझे आप लोगों से बहुत सारी दिल की बातें करनी थी, दिल हल्का करना था, इसीलिए मैंने किसी भी टॉपिक पे कोई बात नहीं की है। सो इंशाल्लाह कमिंग वीडियो से वो भी चीज़ अपनी स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन पे आएंगे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब स्कूल स्केड्यूल में से एक्स्ट्रा टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आजकल कौन सा ड्रामा अच्छा है। अच्छा, मुझे ज़्यादा टेंशन वाले ड्रामास बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल लाइट से ड्रामास पसंद है, जैसे इश्क मुर्शिद हो गया, बहुत ही अच्छा था। तो उस तरह के ड्रामास देखने के बाद आपको स्ट्रेस नहीं होता, बल्कि आप फ्रेश फील करते हैं। तो अगर कोई इस तरह का अच्छा सा ड्रामा हुआ तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मे भी मेरे पास टाइम निकल आए, जो कि है काफ़ी मुश्किल, लेकिन फिर भी हो सकता है कभी देख लूँ। अच्छा, वैसे मैं ना आजकल नूरजहाँ ड्रामे की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें सुन रही हूँ, स्पेशली सबा हमीद की काफ़ी सुनी है। तो मुझे वैसे आइडिया नहीं है, लेकिन देखने से मुझे ऐसे ही लग रहा था उस प्रोमो में कि जैसे वो सास बहू वाला जुल्म है, और मैं तो सच्ची बात है ना देखकर इस तरह के ड्रामास को प्रमोट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर अच्छा है और सास बहू वाला जुल्म नहीं है तो प्लीज़ फिर मुझे बताइएगा, हो सकता है मैं भी स्टार्ट कर लूँ। अच्छा, अभी तो मैं बना रही हूँ नमकीन गोश्त, लेकिन आज ना नमकीन गोश्त मैंने बिल्कुल ही और तरीके से बनाया, फ़र्स्ट टाइम ऐसे बनाया। इसमें एक बहुत छोटा सा प्याज था और उसका भी मैंने हाफ़ ऐड किया, और एक छोटे साइज़ का टमाटर, लहसुन, अदरक वैसे ही हम डालते हैं, इसके अलावा नमक, काली मिर्च और हल्दी। तो बहुत अच्छा जूसी सा नमकीन गोश्त तैयार हो गया था। तो मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे ये वाला तजर्बा ज़्यादा अच्छा रहा। बहरहाल कुछ ना कुछ नए तजर्बे करते रहना चाहिए, इंसान हर नई चीज़ से कुछ ना कुछ बेहतर ही सीखता है। और वैसे भी कुछ नया करने से ना इंसान अपने आप को एक नया महसूस करता है, फ्रेश फील करता है। इसलिए किसी भी, जैसे हम एक रूम की सेटिंग पूरा साल एक जैसी नहीं देख सकते हैं, इसी तरह से ज़िंदगी भी बिल्कुल अगर एक जैसी होती है ना तो इंसान बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। इसीलिए लाइफ में कुछ ना कुछ कलर्स ऐड करते रहना चाहिए, और कलर्स कैसे ऐड होते हैं, कुछ ना कुछ नया करने से। तो ये था आज का व्लॉग, और अपना और अपने साथ वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।